इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली लाया गया है। गिरफ्तारी के बाद शंकर को कोर्ट में पुलिस पेश करेगी और शंकर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है पुलिस। पूछताछ के लिए रिमांड भी पुलिस मांगेगी। तो ये बड़ी खबर, प्लेन में बुजुर्ग महिला से बदसलूकी का ये मामला जिसे लेकर शंकर मिश्रा की तलाश की जा रही थी। शंकर मिश्रा अभी तक सामने नहीं आया था, लेकिन बेंगलुरु से उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसे दिल्ली लाया गया और फिर अब कोर्ट में पेश करेगी पुलिस और साथ ही एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी में भी पुलिस है। पुलिस पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी कोर्ट में। ये बड़ी खबर इस वक्त की, यानी अब शंकर मिश्रा की खैर नहीं। बुजुर्ग महिला के साथ अभद्रता का मामला है। 42 दिन बाद गिरफ्तारी हुई है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि वो अभी तक फरार चल रहा था। इस पूरे मामले के सामने आने के बावजूद भी उसने ना तो सरेंडर किया, ना ही अपना पक्ष रखा। और वो सबसे ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तैयारी कर रहा था कि उसे जमानत मिल जाए और अब ये बड़ी खबर आई है कि पुलिस ने उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। उसे दिल्ली लाया गया है और अब उसे थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जहां पुलिस रिमांड की मांग भी करेगी। पुलिस कोर्ट से रिमांड मांगेगी और एक कड़ी कार्रवाई की तैयारी, बड़ी कार्रवाई की तैयारी पुलिस की तरफ से की जा रही है शंकर मिश्रा के खिलाफ। इससे पहले आपको बता दें कि शंकर मिश्रा के पिता सामने आए थे, जिन्होंने कहा था कि उनके बेटे को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। एक व्हाट्सएप चैट भी दिखाया जिसमें कहा गया कि महिला ने पैसे की मांग की थी, लेकिन इसके इतर भी जो बदसलूकी का मामला है उसे लेकर जो क्रू मेंबर्स हैं उनसे भी पूछताछ हुई थी, उनसे भी जवाब मांगा गया है। और अब ये बड़ी खबर, यानी आरोपी शंकर मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़े पद पर आसीन शंकर मिश्रा अपनी अभद्रता यानी अपने बर्ताव को लेकर, जो कि बर्दाश्त से बाहर है, इसी को लेकर यह गिरफ्तार हुआ है। बुजुर्ग महिला के ऊपर उसने टॉयलेट किया था, जिसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ा और अब यह खबर है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी जो मुख्य आरोपी है इस पूरे कांड का, जिसका नाम शंकर मिश्रा है, जो लगातार कई दिनों से मीडिया में खबर बना हुआ है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी मेरे साथ। प्रमोद, कितनी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा? देखिए 1 से 2 बजे के बीच में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यही जो पुलिस स्टेशन और डीसीपी ऑफिस है, इसके अंदर वो मौजूद है और साथ में पुलिस ने समन देकर एयर इंडिया की फ़्लाइट के उन दोनों पायलट को भी बुलाया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और उस दिन का पूरा घटनाक्रम जो है वो समझा जा रहा है। क्रू मेंबर्स को भी आज बुलाया गया है ताकि जो आरोप लग रहे थे क्रू मेंबर्स के ऊपर कि उन्होंने मामले को रफा दफा किया था, जो बुजुर्ग महिला थी उसकी कोई मदद नहीं की थी, तो उस बात को लेकर भी पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जो शंकर मिश्रा है, जिस वक्त उसने बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब किया था उस वक्त उसकी स्थिति क्या थी, कितनी शराब उसने पी रखी थी, क्या वो चलने की हालत में था नहीं था, या क्या बातचीतें इन दोनों के बीच में हुई थी। क्योंकि जो आरोपी है शंकर मिश्रा वो भी पुलिस की कस्टडी में है और वो उससे भी पूछताछ की जा रही है और उसके बयान और जो क्रू मेंबर्स के बयान लिए जाएंगे। उससे ये साबित होगा कि क्या दोनों बयान एकदम सेम है या फिर उन दोनों में विरोधाभास है। क्योंकि आरोप जो है वो क्रू मेंबर्स और जो पूरा फ्लाइट स्टाफ था उनके ऊपर भी लग रहे थे। जो पायलट्स को भी बुलाया गया है और इस बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है, क्योंकि इस मामले में डीजीसीए ने भी 2 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट देने को कहा है, क्योंकि काफ़ी गंभीर ये मामला है। हालांकि 26 नवंबर को ये घटना हुई थी और उसके बाद 4 जनवरी को जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पुलिस स्टेशन है उसने एफआईआर दर्ज की थी, काफ़ी संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में जो दोनों के बीच में समझौता होने की भी बात सामने आई थी, उस बात को लेकर भी पुलिस पूछताछ कर रही है कि इन दोनों के बीच में चैट हुई थी तो किस बात को लेकर हुई थी और फिर बाद में एक शिकायत क्यों दी गई है, क्योंकि जो आरोपी है वो लगातार पुलिस से बच रहा था। अपडेट दर्शकों को दे दे, आप बने रहिएगा मेरे साथ। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी शंकर मिश्रा की। 1 से 2 बजे का समय बताया जा रहा है जब पुलिस कोर्ट लेकर उसे पहुंचेगी और वहीं पर रिमांड मांग सकती है पुलिस। ये बड़ी अपडेट है क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है पुलिस। जिस तरह से इसने 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, ये फरार चल रहा था और पुलिस को इसकी तलाश थी। बेंगलुरु से इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसी के साथ
विमान के दोनों पायलट से भी पूछताछ हो रही है। दोनों पायलट आईजीआई एयरपोर्ट थाने पहुंचे हैं। ये बड़ी अपडेट है, यानी पूरे मामले को बहुत संजीदगी से लेते हुए इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब प्रमोद, जो क्रू मेंबर हैं उनसे पूछताछ की बात सामने आई थी और जो दोनों पायलट्स हैं वो इस वक्त थाने में मौजूद हैं, उनसे भी तमाम सवाल जवाब किए जा रहे हैं। बिल्कुल, दोनों जो पायलट हैं वो थोड़ी देर पहले ही थाने में पहुंचे हैं। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पूरे घटनाक्रम के बारे में जाना जा रहा है कि उनको जब इस बात की जानकारी मिली थी तो उन्होंने क्या किया, किस किस क्रू मेंबर ने उनको क्या जानकारी दी थी, क्योंकि जो क्रू स्टाफ था वही जो बुजुर्ग महिला के पास गया था और बुजुर्ग महिला ने उन्हीं से मदद मांगी थी, उन्हीं से कपड़े मांगे थे और सीट बदलने के लिए कहा था। लेकिन उसके बाद क्रू मेंबर्स ने क्या किया था, इस बात की जानकारी जो फ्लाइट होते हैं उसका एक तरह के थे, पायलट को कमांडर कहा जाता है, उनसे इस बात की जानकारी ली जा रही है और क्रू मेंबर्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे भी पूछताछ की जाएगी और तमाम लोगों के बयान लेने के बाद जो शंकर मिश्रा है, हो सकता है उसे आज कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड भी ली जाए और उसके बाद इस पूछताछ को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला हवा में उड़ान के दौरान ये पूरा मामला घटनाक्रम सामने आया था, उसको बेहद गंभीरता से न सिर्फ पुलिस ने बल्कि डीजीसीए ने भी लिया है और 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में डीजीसीए कोई नई गाइडलाइन जो है वो जारी कर सकता है। और सबसे पहले जो शंकर मिश्रा की उस वक्त क्या स्थिति थी, कितनी मात्रा में शराब पी थी, क्या वो कहीं जाने लायक था और क्या बातें हुई थी, किस तरीके से वो उसने इस सारी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया था, उसके बारे में जो है पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो काफ़ी गंभीर सेक्शन में जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। तो ऐसे में पुलिस जो है पूरे तरीके से सबके बयान लेने के बाद ही जो है किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह भी है प्रमोद, इस दौरान जिस तरह से यात्रा के दौरान, हवाई यात्रा के दौरान कई मामले हमने देखे सामने आए। हाल ही में एक मारपीट का वीडियो सामने आया, 2 यात्री आपस में मारपीट कर रहे थे और ये इतना बड़ा कांड हुआ है जिसमें अभद्रता की सारी हदों को पार कर दिया गया। क्या अब ये बहुत जरूरी है कि कुछ नए नियमों की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा, सोचना होगा? बिल्कुल, डीजीसीए ने इसीलिए इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए 2 हफ्तों में पूरी रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि हवा में अगर आप हैं और अगर कोई भी एक शख्स कोई लापरवाही करता है किसी भी तरीके से, वो जो नियम है उसको तोड़ता है, एयरक्राफ्ट एक्ट जो है उसको तोड़ते हुए कुछ भी अगर ऐसा करता है, ना सिर्फ वो अपनी बल्कि जो जितने भी पैसेंजर हैं उन सबकी ज़िंदगी को वो खतरे में डाल देता है। तो ऐसे में छोटी सी चूक कितना बड़ा हादसा हो सकती है, इस बात को लेकर डीजीसीए काफ़ी गंभीर है और इसीलिए पूरी रिपोर्ट तलब की गई है। और रिपोर्ट आने के बाद हो सकता है कि डीजीसीए या फिर एविएशन मिनिस्ट्री जो है कोई ऐसी नई गाइडलाइन जारी कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट में किसी तरीके की कोई पाबंदी कितनी होनी चाहिए, लिकर सर्व करने की कोई लिमिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या अनलिमिटेड आप लिकर सर्व कर देंगे उसके बाद जो है पैसेंजर वो उस स्थिति में होता है, क्या वो किसी के साथ मारपीट कर सकता है या किसी ऐसी हरकत कर सकता है जिससे ना सिर्फ उसकी बल्कि जो लोग वहाँ पर पूरी फ्लाइट में सफर कर रहे होते हैं उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसी को लेकर उनसे भी पूछताछ की जा रही है। मैं आ रही हूँ आपके पास, एक और बड़ी अपडेट इस वक्त बता दें हम। फ्लाइट में महिला से बदसलूकी मामले में जिसको लेकर लगातार हम बने हुए हैं इस खबर पर, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। ये फिलहाल जानकारी आई है शंकर मिश्रा की। विमान के दोनों पायलट से भी पूछताछ होगी, ये बड़ी अपडेट है। दोनों पायलट आईजीआई एयरपोर्ट थाने पहुंचे हैं। अब उन दोनों से भी पूछताछ होगी कि पूरा मामला था क्या, किस तरह से इस पूरे मामले को डील किया जा रहा है और उस वक्त कैसे क्रू मेंबर्स ने इस पूरे मसले को डील किया, क्या इसको लेकर एक्शन लिया गया, और दोनों पायलट से ये भी जानकारी ली जाएगी। तो फ्लाइट में महिला से बदसलूकी का मामला, और अब जो इसका आरोपी है शंकर मिश्रा, वो बेंगलुरु से गिरफ्तार हो चुका है। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। उसे दिल्ली लाया गया और 1 से 2 बजे के बीच में उसे कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस उसकी रिमांड भी मांगेगी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। प्रमोद लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, मैं चाहती हूं एक बार फिर से जो बुजुर्ग महिला है उनका पक्ष आप बता दें। देखिए, दरअसल बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया था कि वो अपनी सीट पे बैठी हुई थी और शंकर मिश्रा जो कि शराब के नशे में था वो आया और उसने जो महिला के ऊपर पेशाब किया, जिसकी वजह से उनके ना सिर्फ कपड़े, उनके बैग और जितनी भी चीज़ें थी वो सब गीली हो गई थी। उसके बाद उसने क्रू मेंबर से भी मदद मांगी थी, लेकिन उनको वो मदद नहीं गई थी। सीट बदलने के लिए भी कहा गया था, लेकिन सीट नहीं बदली गई थी। इसके बाद जो आरोप है लगे थे कि पहले जो मामला जो है सुलटा लिया गया था और इस मामले को माफ़ी मंगवा कर ही जो इस मामले को रफा दफा क्रू
क्रू मेंबर्स ने, जो फ्लाइट स्टाफ था, उन्होंने कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब ये FIR दर्ज हुई है तो अब पुलिस उन्हें बुला कर पूछना चाहती है, क्योंकि FIR में जो सेक्शन लगाए गए वो 354A यानी कि मोलेस्टेशन और महिला के साथ छेड़छाड़ और साथ में उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाना 509, उसके अलावा एयरक्राफ्ट एक्ट 23, ये सारी चीज़ें लगाई गई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी बनती है वो क्रू मेंबर्स की बनती है। अगर उसकी जो पैसेंजर है उनके साथ कोई बदसलूकी कर रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है या अभद्र व्यवहार कर रहा है, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है, तो ये क्रू मेंबर का दायित्व, फर्ज बनता है कि वो उसे रोके। और जो अगर वो ऐसा करता है तो जो स्टाफ है जो अपने इंडियन एयरलाइंस है उनको इस बात की जानकारी दे और ऐसे लोगों को जो है ब्लैक लिस्टेड किया जाए ताकि वो भविष्य में आगे ना उड़ान भर पाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि दोनों जो बुजुर्ग महिला में और शंकर मिश्रा जो आरोपी है, इनके बीच में समझौता करा दिया गया था, उससे माफ़ी मंगवा ली गई थी। लेकिन जो ट्रॉमा था वो बुजुर्ग महिला अभी तक उसके नहीं गया था। और यही बात है कि वो रहकर लगातार 26 नवंबर के बाद से अभी तक वो सामान्य नहीं हो पाई थी। और यही बात वजह है कि परिवार वालों ने इस मामले को जो है आगे ले जाने के लिए पुलिस में शिकायत करी थी ताकि शंकर मिश्रा को उसकी किए की सजा मिल पाए। शंकर मिश्रा ने व्हाट्सएप के जरिए जो है कुछ कोशिश जरूर की थी इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन परिवार वाले बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जो बुजुर्ग महिला है वो आज भी उस चीज को नहीं भूल पा रही है, उस फ्लाइट के उस लम्हों को, उस क्षण को नहीं भूल पा रही है। आईजीआई एयरपोर्ट थाने में दोनों पायलट्स को बुलाया गया है, वो पहुंच चुके हैं, उनसे क्योंकि पूछताछ होनी है, समन किया गया था। अगर उनके जवाबों से पुलिस संतुष्ट नहीं होती है कि उन्होंने क्या एक्शन लिया, कैसे इस मामले को उन्होंने सुलझाया, तो क्या उनके खिलाफ भी जांच हो सकती है, केस बन सकता है? देखिए, फिलहाल जो FIR में आरोपी है वो शंकर मिश्रा ही है, लेकिन जो पायलट हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, जो क्रू मेंबर्स हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। तो उसके बाद एक रिपोर्ट जो दिल्ली पुलिस की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो पुलिस है वो एक रिपोर्ट बना के जो है सिविल एविएशन को, मिनिस्ट्री को दे सकती है, DGCA को दे सकती है कि उनकी जाँच में इनकी ये लापरवाही सामने आई है। तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सबसे पहले जो किसी महिला के साथ अगर छेड़छाड़ हो रही है तो आसपास अगर जो लोग बैठे हुए हैं या जिनके ऊपर ये दायित्व होता है, ये जिम्मेदारी होती है कि वो उनकी मदद करें, वो जो भूमिका है वो जो क्रू मेंबर्स हैं उन्होंने नहीं निभाई थी। बजाय इसके कि अगर उन्हें लगता था कि जो एक पैसेंजर है वो शराब पी के इतना ज़्यादा शराब के नशे में ज़्यादा चूर हो गया है कि अब उसकी चलने की हालत नहीं है, वो अपने होशो हवास में नहीं है, तो ऐसे में उसे बार बार शराब क्यों सर्व की गई, ये सारे सवाल है जिसके जवाब जो है पुलिस भी जानना चाहेगी। क्योंकि इस स्थिति से बचा जा सकता था, बड़े आराम से बचा जा सकता था, बजाय ऐसी स्थिति पैदा होती कि इतनी ज़्यादा शराब आप सर्व कर रहे हैं, क्या कोई लिमिट होती है कि कितने जो है पैक के कितने ml शराब जो है किसी भी पैसेंजर को दी जाएगी या नो लिमिट है। तो ऐसी सारी जो जानकारी जो है वो क्रू मेंबर्स और जो एयरलाइन स्टाफ है इनसे ली जाएगी। और जो कार्रवाई शंकर मिश्रा के खिलाफ पुलिस तो करेगी, हो सकता है कि एक रिपोर्ट बनाकर जो है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को भी दी जाए। बिल्कुल प्रमोद, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंतजार अभी इस बात का करना होगा कि जब कोर्ट में पेश करेगी शंकर मिश्रा को पुलिस, और साथ ही पायलट से पूछताछ में क्या खुलासा होता है। और साथ ही मेरा सवाल आपसे यह है कि जो बुजुर्ग महिला है जिसने अपनी पूरी आपबीती बताई, उनके परिवार ने यह कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिला, अभी वो क्या मांग कर रहे हैं, उनकी अपनी डिमांड क्या है? देखिए, उन्होंने जब FIR दर्ज कराई है तो उन्होंने साफ तौर पे जो आरोपी शंकर मिश्रा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो इंडियन पीनल कोड है IPC की धारा के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने 354A 509 और 324 और इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 23 के तहत जो है FIR दर्ज कराई है। और इन धाराओं के तहत जो भी सजा है वो शंकर मिश्रा को मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में वो कभी भी किसी के साथ इस तरीके की जो गंदी हरकत है वो ना कर पाए। क्योंकि जो ट्रॉमा है बुजुर्ग महिला का, 72 साल की वो बुजुर्ग महिला है, वो अभी तक उन्हें भूल नहीं पाई है, उस यात्रा को वो नहीं भूल पाई है। और रहकर जो है परिवार वालों को यही लगता है कि जब तक जो आरोपी उसे सजा नहीं मिलेगी तो उन्हें भी ये पूरा यकीन नहीं होगा कि भविष्य में अगर वो यात्रा करेंगी तो उनके साथ ऐसा दोबारा
दोबारा नहीं होगा। और यही वजह है कि इन लोगों ने FIR दर्ज कराई है। 26 नवंबर को ये घटना हुई थी, उसके बाद 4 दिसंबर को पराकाष्ठा है। और एक बुजुर्ग महिला सीनियर सिटीजन जिनको लेकर तमाम तरह की गाइडलाइंस भी हैं, नियम भी हैं कि उन्हें उनके मानहानि, उनको डिसरिस्पेक्ट कोई नहीं कर सकता, पब्लिक प्लेस पर भी नहीं कर सकता। और इसी को लेकर पुलिस भी ये सुनिश्चित कर रही है कि इस मामले में बड़ी जांच होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा के पिता अपने बेटे के बचाव में सफाई दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि उनके बेटे को झूठे केस में फंसाया गया। वहीं आरोपी शंकर मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सार्वजनिक जगहों पर अक्सर दीवारों या बोर्ड पर यह लिखा रहता है कि यहाँ टॉयलेट करना मना है, लेकिन सिनेमा हॉल, बस, ट्रेन या प्लेन की सीट पर ऐसा कभी नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इतना समझदार तो हर नागरिक है कि उसे अपने सामाजिक और नागरिक कर्तव्यों के बारे में पता हो। लेकिन अब शायद ट्रेन, प्लेन या सिनेमा हॉल की सीट पर यह लिखना पड़ेगा कि कृपया यहाँ टॉयलेट ना करें। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान में एक शर्मनाक घटना हुई। एयर इंडिया विमान की बिजनेस क्लास में सफर कर रहे नशे में धुत एक शख्स ने बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया। आरोपी युवक का नाम शंकर मिश्रा है और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसने क्रू मेंबर से इसकी शिकायत की और उन्हें बताया कि उसके कपड़े, जूते और सामान पेशाब से सने हुए हैं, लेकिन क्रू मेंबर ने चीज़ों को छूने से इनकार कर दिया। हालांकि क्रू मेंबर ने महिला के सामान और जूतों को डिसइंफेक्ट किया और उन्हें कपड़े और मोजे दिए, लेकिन महिला की मांग के बावजूद सीट बदलने से इनकार कर दिया। पीड़ित महिला यात्री क्रू मेंबर्स के रवैये से नाखुश थी। महिला चाहती थी कि लैंडिंग के बाद आरोपी शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी हो, लेकिन एयरलाइंस स्टाफ ने माफी मांगने के साथ ही इस मामले को रफा दफा कर दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसने क्रू मेंबर से इसकी शिकायत की और उन्हें बताया कि उसके कपड़े, जूते और सामान पेशाब से सने हुए हैं, लेकिन क्रू मेंबर ने चीजों को छूने से इनकार कर दिया। हालांकि क्रू मेंबर ने महिला के सामान और जूतों को डिसइंफेक्ट किया और उन्हें कपड़े और मोजे दिए, लेकिन महिला की मांग के बावजूद सीट बदलने से इनकार कर दिया। पीड़ित महिला यात्री क्रू मेंबर्स के रवैये से नाखुश थी। महिला चाहती थी कि लैंडिंग के बाद आरोपी शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी हो, लेकिन एयरलाइंस स्टाफ ने माफी मांगने के साथ ही इस मामले को रफा दफा कर दिया। महिला का आरोप यह भी है कि एयर इंडिया का क्रू यात्रियों के सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने में नाकाम रहा, जिसके बाद 27 नवंबर को महिला ने टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को इसकी शिकायत की। शिकायत के करीब 1 महीने बाद एयरलाइंस ने एक्शन लिया और महिला की शिकायत के आधार पर 4 जनवरी को दिल्ली के IGI पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी शंकर मिश्रा पर IPC की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया। धारा 509 यानी महिला की मर्यादा का अपमान करना, धारा 294 यानी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करना, धारा 354 यानी अपमानित करने की कोशिश करना और 23 एयरक्राफ्ट रूल के तहत मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस के कहने पर इमिग्रेशन ब्यूरो ने शंकर मिश्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। इस नोटिस के बाद शंकर विदेश नहीं भाग सकेगा, लेकिन आरोपी के पिता ने न सिर्फ बेटे की करतूत का बचाव किया बल्कि उसे बेकसूर करार दिया है। सर, ये टोटल झूठा केस है। मेरा बेटा अमेरिका गया हुआ था, वो रेलवे से उसको न्यूयॉर्क में फ्लाइट पकड़ना था। वो करीब 30-35 घंटे सोया नहीं था, ऑलमोस्ट समझ लो कि 1 दिन 2 दिन सोया नहीं था। वो न्यूयॉर्क से फ्लाइट पकड़ा, वो रात को खाना खा के, इवन फ्लाइट वाले पीने को देते हैं, ड्रिंक देते हैं तो पिया होगा और वहाँ से रास्ते में सो गया। और उसके बाद में जब वो उठा तो उसको ऐसा, मुझे जो बताएगा मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है, बाकी मैं तो वहाँ पे था नहीं। तो उसको बाद में एयरलाइंस के लोग ने उसको बुला के पूछा, बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। वो लेडी 72 ईयर की है, माँ के जैसी है, ये 34 साल का बच्चा है, ऐसे कैसे कर सकता है? वो शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है 18 साल की। DGCA ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और एयरलाइंस को फटकार लगाई है। DGCA ने एयर इंडिया एयरलाइंस के टॉप अधिकारियों
और फ्लाइट के पायलट क्रू मेंबर्स से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं आरोपी शंकर मिश्रा के वकील का आरोप है कि महिला ने ये सब एयरलाइन से मुआवजा पाने के लिए किया है। शंकर मिश्रा के वकील के मुताबिक महिला ने समझौते के तहत पैसे भी लिए थे। इसकी एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। एयर इंडिया की फ्लाइट में हुई गंदी बात के बाद आरोपी के साथ ही एयरलाइंस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि 6 दिसंबर को हुई शर्मनाक हरकत पर एयर इंडिया इतनी देर से क्यों जागी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त प्रमोद शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकना यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम फौरन लौट रहे हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।